हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर को मैं थोड़ा सा परफॉर्मा आपको बता के एक शॉर्ट में, एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पर को परफॉर्मा बनाता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो यस, ओके, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यस, यहाँ पर को आ गया डेबिट, यहाँ पर को आ गया क्रेडिट, यहाँ पर को हम अलग पेन से लिख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आ गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर है आपका नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है हमको डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन। डेबिट में हम लिखेंगे, डेबिट में हम लिखते हैं अपने सारे के सारे एक्सपेंस या फिर लॉस को, और क्रेडिट में हम लिखते हैं सारे के सारे प्रॉफिट या फिर गेन्स को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर को रिवैल्यूएशन के डेबिट में मैं यहाँ पर को छोटा सा लिख लेता हूँ प्रॉफिट, और यहाँ पर को लिख लेता हूँ लॉस। अब हम यहाँ पर को लिखते हैं जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हम ऑब्वियसली हमको प्रॉफिट होगा, तो आएगा यहाँ पर को इंक्रीज इन एसेट, तो वो आएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज इन एसेट्स, ये आएगा आपके डेबिट साइड में। अगर लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, लाइबिलिटी हमारा एक ऐसा पार्ट होता है जो हम पेमेंट, जिसकी पेमेंट करेंगे हम, तो लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो हमको लॉस हो रहा है, तो लाइबिलिटी लॉस हो रहा है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी। फिर है अगर लाइबिलिटी कम हो रहा है तो हमको प्रॉफिट, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी। फिर अगर हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये आएगा आपके क्रेडिट साइड में। अगर हमारे पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो ये आएगा आपके डेबिट साइड में। इसके अलावा अगर कोई अदर टाइप की एसेट है, वो जैसे कुछ हमको क्वेश्चन में देख देता है आउटस्टैंडिंग बिल, ये वो सारी चीज़ें, तो वो आएंगे आपके अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में। अगर कुछ एसेट्स दे देता है, टाइपराइटर हो गया या कोई भी अदर चीज़, तो वो आएगा आपके अनरिकॉर्डेड एसेट्स में। तो बच्चों, इसके बाद हमने करना पड़ता है इक्वलाइज। इसको हम इक्वल करेंगे। अगर हमारा बैलेंस डेबिट साइड बच रहा है तो यहाँ पर को आएगा आपका नेट प्रॉफिट, अगर यहाँ पर को बच रहा है तो इधर पे आएगा नेट लॉस। यहाँ पर को आप अमाउंट लिखेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर को अमाउंट के फॉर्म में आ जाएंगी। तो यस, एक बार मैं आपको इन नटशेल में बता देता हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है जो ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। अगर कोई भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो आएगी क्रेडिट साइड, अगर कोई भी लाइबिलिटी की वैल्यू घटती है तो वो आएगी क्रेडिट साइड, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो भी क्रेडिट साइड, और अगर एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो हमको लॉस हुआ तो डेबिट साइड आएगा। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो वो भी हमारा लॉस है, तो वो भी आएगा आपके डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी डेबिट साइड। इन दोनों को इक्वलाइज करने के बाद अगर डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है तो नेट प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है तो नेट लॉस। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रिवैल्यूएशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर से सवाल 100% आपके एग्जाम में आएंगे। रिवैल्यूएशन के बिना आपका क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी का कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं रिवैल्यूएशन के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।